वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 ऐसे तरीके जिसके थ्रू आप एक बहुत बढ़िया सैलरी इंक्रीमेंट पा सकते हैं। दोस्तों ये है अप्रेजल्स का टाइम, एक ऐसा टाइम जहां कंपनीज बहुत बिजी हो जाती हैं एक ऐसे प्रोसेस में जो कि सरप्राइजिंगली ना एचआर को पसंद है, ना एम्प्लॉयज को पसंद है, ना ही एम्प्लॉयर्स को पसंद है। लेकिन पसंद 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 है, लेकिन करना जरूरी है क्योंकि अप्रेजल के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक निकल के आता है और वो है इंक्रीमेंट्स। हमारी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है, दैट इज व्हाट एवरीबॉडी केयर्स अबाउट। बट वी वेरी रेयरली स्टॉप एंड आस्क आवरसेल्व्स कि इसको हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉइज जो हैं वो इस रिजल्ट की सिर्फ वेट करते हैं। आई रिमेंबर जब मैं नियर बाय चला रहा था, there used to be almost 400 people who used to go through this process twice a year. At the end of it, conversation सिर्फ यही होती थी कि मुझे इंक्रीमेंट कितनी मिली, मेरी रेटिंग कितनी थी, क्योंकि उसी के थ्रू इंक्रीमेंट डिटरमिन होती थी। लेकिन बहुत ही कम कॉन्वर्सेशंस होती थी अराउंड कि ये रेटिंग को मैं डिटरमिन कैसे कर सकता था। एंड आई नोटिस दैट द वंस हु कंसिस्टेंटली गॉट द बेस्ट रेटिंग्स एंड द बेस्ट इंक्रीमेंट्स, वो कुछ ऐसा करते थे जो कि बाकी लोगों से अलग होता था। दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर इन दिस वीडियो। इस पूरी कॉन्वर्सेशन को मैं 3 भागों में बांटूंगा। सबसे पहला, 3 ऐसे स्टेप्स जो आपको बहुत एडवांस में ही स्टार्ट करने पड़ेंगे। बहुत लोग जो है ना वो अप्रेजल के बारे में तभी सोचते हैं जब उनको सबसे पहली बार अप्रेजल का नोटिफिकेशन मिलता है और उनको फिर वो सेल्फ अप्रेजल फॉर्म भरना होता है। लेकिन बाय दैट टाइम इट्स टू लेट। आपको अपने अप्रेजल को और अपने इंक्रीमेंट को इंपैक्ट करने के लिए उससे बहुत पहले स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एंड दीज विल बी द 3 एडवांस स्टेप्स। उसके बाद 3 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो आपको करनी पड़ेंगी टुवर्ड्स योर इंक्रीमेंट। ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स नहीं देंगी, लेकिन अगर आपने इन 3 स्टेप्स पे काम किया, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपके इंक्रीमेंट साल दर साल कितने बढ़िया बनते रहेंगे। एंड देन द लास्ट वन विल बी अ बोनस टिप फॉर ऑल ऑफ यू, व्हिच आई have seen and observed in the last 12 years of running companies works the best if people do it. शुरू करते हैं एडवांस प्रेप मेथड से। एडवांस प्रेप मेथड नंबर 1, डेटा। अगर आप किसी भी रोल में हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो सकता है, वो मैनेजमेंट हो सकता है, वो डेटा साइंस हो सकता है, वो मार्केटिंग हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, आपको डेटा के थ्रू ये डिटरमिन करना जरूरी है कि आपके फंक्शन और आपके लेवल और आपकी इंडस्ट्री में व्हाट आर द एवरेज पे पैकेजेस। क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा ना, देन आपकी जो इंक्रीमेंट की जो डिजायर है वो एक्चुअली एक डिजायर ही होती है। इतने सारे लोग हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि मुझे इतनी इंक्रीमेंट चाहिए क्योंकि मेरे महीने का खर्चा इतना है। बट यू नो व्हाट, कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके महीने का खर्चा कितना है, कि आपके कितने पर्सनल लोन, कितने ईएमआई चल रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको किसी की शादी करवानी है या खुद की करनी है, because they are going to drive itself by data. तो बहुत जरूरी है कि आप डेटा से अपने एनालिसिस को रिच करें। Find out what is it that people on an average at your level, in your function, in your industry get paid. कैसे? बहुत सारे टूल्स हैं। टूल्स लाइक glassdoor.com जो आपको एवरेज सैलरीज देता है। इंडीड से आपको मिल सकता है। आप खुद अपना प्राइमरी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन जब वो रिसर्च करेंगे तो प्लीज डोंट फॉल इन द ट्रैप कि जो जो अच्छी सैलरीज हैं सिर्फ उसको अपने रिसर्च में डाल दिया, लेकिन जो जो भी बुरी सैलरी सुनने में आई उनको नहीं किया। बहुत बार होते हैं कि लोग बोलते हैं, अरे मेरा दोस्त यही काम कर रहा है दूसरे स्टार्टअप में, उसको तो 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, मुझे सिर्फ 9 मिल रहे हैं। दैट्स जस्ट वन डेटा पॉइंट, डजंट मैटर। उसमें बहुत सारे और नुआंसेस हो सकते हैं जो आपको पता भी नहीं है। ऑन एन एवरेज आपके रोल को इन द इंडस्ट्री फॉर दैट लेवल इन दैट फंक्शन कितना मिलता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, कंपनी के अप्रेजल प्रोसेस को बहुत अच्छे ढंग से समझिए। इतने सारे लोग होते हैं who don't even understand how their company appraisal process works. कौन कौन से इनपुट्स हैं जो उसमें जा रहे हैं? How does the process work? What is it that has the highest determination of quality या outcome? ये सब जानने की कोशिश करिए, उसको परखने की कोशिश करिए, एंड लास्ट ईयर्स में ये कैसे सिस्टम चेंज हुआ है उसको भी समझने की कोशिश करिए।
जब कभी भी कंपनी का अप्रेजल सिस्टम चेंज होता है, इट गिव्स यू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि कौन सी चीजें जरूरी थी और अब नहीं है, कौन सी चीजें अब जरूरी हैं जो शायद पहले नहीं थी. सो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस कंपनी के पूरे अप्रेजल सिस्टम को सही से समझें, ढंग से समझें, इन डेप्थ समझें और उन लोगों से बातें करें जो इस अप्रेजल प्रोसेस को बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एंड दैट्स हाउ दे अंडरस्टैंड व्हाट ट्रूली वर्क्स. क्योंकि ये आपके लिए शायद नया या पहली बार का एक एक्सपीरियंस हो सकता है. एंड यू वुड नॉट गो ब्लाइंड साइडेड इन सच अ एक्टिविटी, राइट? आप कुछ तो अपनी रिसर्च करेंगे ही. दिस इज द एग्जैक्ट सेम रिसर्च दैट यू हैव टू डू फॉर दिस स्टेप एज वेल. एंड नंबर 3, which is perhaps the most important, बहुत बार अप्रेजल प्रोसेस में एक सेल्फ अप्रेजल इनपुट होता है, विच मीन्स आपको खुद के बारे में बात करनी होती है. मैं जब भी इस सेल्फ अप्रेजल को पढ़ता था, इट वॉज अनबिलीवेबल हाउ मेनी पीपल यूज्ड टू राइट व्हाट दे डिड एंड दैट्स इट. वो सिर्फ यही लिखते थे कि उन्होंने इस पिछले 6 महीने या 12 महीने क्या किया. यू नो व्हाट? वो तो कंपनी को ऑलरेडी पता है. वो तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है. जो आपने किया है वो तो आपके जेडी, आपके ऑफर लेटर में ऑलरेडी लिखा हुआ था. उसको फिर से दोहराकर यू कांट कन्विंस मी दैट यू डिड अ बेटर जॉब, दैट यू डिड अ गुड जॉब. आपको मुझे ये बताना होगा कि आपने जो काम किया उससे हासिल क्या हुआ, जो आपने काम किया उसका आउटकम क्या था. सो यू हैव टू फोकस and plan for what did your work achieve, not what you did. बहुत सटल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है. अगर आप हमेशा अपने रेज्यूमे में सिर्फ वही चीजें लिखेंगे जो आपने की, तो यू विल कॉन्स्टेंटली गेट कंपेयर्ड विद thousands and thousands of people who are writing the same thing. लेकिन if in your resume you write what you did and what it achieved, you stand out. The same way, अपने अप्रेजल में if you just simply write what you did, it's going to be the same thing as everybody else in that function in that JD. लेकिन अगर आप ये लिखेंगे कि आपके काम करने की वजह से क्या हासिल हुआ, you're going to convince the management of how effective you were. तो ये थे 3 एडवांस प्रेप मेथड्स. पहले डेटा के साथ आइए, दूसरा अंडरस्टैंड द कंपनी प्रोसेस क्लियरली, एंड तीसरा बी प्रिपेयर्ड विद how your work has impacted the outcome. अब इन 3 मेथड्स के साथ आपको 3 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ेगी. जैसे मैंने बताया, ये इन्वेस्टमेंट्स रातों रात आपको इंपैक्ट नहीं दिखाएंगी, लेकिन when you make these investments you will see a long term brilliant impact on your entire career. सबसे पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अपस्किल योरसेल्फ. दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जाहिर सी बात है जो आपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा था, that is now redundant. In fact, स्कूल और कॉलेज में जो हमने पढ़ा था वो शायद कभी भी एप्लीकेबल नहीं था. So what's important is कि आप आज के डेट की जो इंडस्ट्री है उसके स्किल से अपडेटेड रहिए. And there is nothing else that comes close to this. क्योंकि अगर आप अपने काम को बखूबी करना जानते हैं लेकिन आप अपने आप को स्किल भी करते रहते हैं, then you become unbeatable, my friend. A terrific place to upskill yourself is Upgrad. Upgrad पे बहुत सारे courses हैं in association with one of the finest universities across the world. तो working professional के लिए आप दे सकते हैं MBA है, data science है, software हो गया. When you look at more AI, ML, marketing में, management में, business analytics, job guarantees, law, there are multiple such courses that you can evaluate. आप इन सारे programs को घर बैठे हुए भी कर सकते हैं, and it's a combination of great experiences plus great faculty. For example, ये MBA from the Liverpool Business School. It's an 18-month program. 12 घंटे हफ्ते, सो इट्स अ फेयरली बिग कमिटमेंट. जैसे कि मैंने बताया, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. सिर्फ रातों रात आपको इसका इंपैक्ट नहीं दिखने वाला है. एंड यू गेट एन एमबीए फ्रॉम द लिवरपूल बिजनेस स्कूल. आप 1 हफ्ते का इमर्सिव प्रोग्राम भी कर सकते हैं ऑन द कैंपस, विच इज ऑफ कोर्स ऑप्शनल. आपको अपनी नौकरी नहीं छोड़नी है, सो यू कैन डू इट अलोंग साइड विद योर वर्क. यू गेट अ पीजीपी
degree as well from IMT Ghaziabad. आपको one-on-one mentorship मिलता है. You get to network with the peers. आपको alumni status मिलता है both Liverpool और IMT Ghaziabad का. So it is clearly very, very exhaustive in everything that it has to cover. Marketing हो गया, business communication हो गया, accounting, finance, etc., etc., etc. So imagine अगर आप एक ऐसे रोल में हैं जहां an MBA will help you become a better professional and be better at your job, then going through this experience is only going to make you richer. I remember जब मैंने अपना MBA प्रोग्राम किया था, it just changed me completely. दुनिया खुल गई. एक इतना बड़ा नया पर्सपेक्टिव मिला, interacting with people from different walks of life, studying from the best faculty, going through so much of educational content जो इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, that I had a job before my MBA, but the person I became after my MBA was a completely new person. And I would imagine upskilling does that to everybody. अब ग्रेड के सारे कोर्सेज चेकआउट करने के लिए प्लीज जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टैग किया हुआ है उस पर क्लिक करके यू कैन एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट. सेकेंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये ना बहुत अजीब सा और बहुत ही सटल सेंसिटिव सा पॉइंट है, लेकिन आई वांट टू शेयर हाउ दिस वर्क्स. रियलिटी ये है कि जो सारी कंपनीज है ना वो सेल्फिश हैं. उनको सिर्फ अपने और अपने बारे में ही सोचना है. एंड दैट मीन्स वो हमेशा ये पूछते रहते हैं कि कौन सा शख्स है जो हमारे लिए सबसे बेस्ट काम कर सकता है इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल. तो कोई भी इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हो जाता है, कोई भी इंसान जो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से एग्जीक्यूट करता है, कोई भी इंसान जो हमेशा इनिशिएटिव दिखाता है, they will always be loved by those companies. So you have to not shy away from taking on more responsibilities. Unfortunately, हम ज्यादा पावर मांगने की कोशिश करते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. अगर हम यंग हैं तो हमें लगता है कि अरे यार हमारे पास एक टीम आ जाएगी ना तो हम थोड़े पावरफुल हो जाएंगे, हमारे पास ज्यादा प्रोजेक्ट आ जाएंगे तो हम थोड़े पावरफुल हो जाएंगे. बट दैट डज नॉट मीन you're taking on more responsibility. What you're trying to do is you're just trying to get a more powerful feeling. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आप ये जानते हैं कि आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, आप ये जानते हैं कि आप वो काम करना चाहते हैं, आप ये जानते हैं कि उस काम को करने से कंपनी की आगे ग्रोथ होगी, एंड यू देन विलिंगली ऑफर टू टेक दोज ऑन एंड डू अ गुड जॉब एट दैट. कितने ही लोग हैं जो ये करते हैं, एंड आई कैन टेल यू विद एक्सपीरियंस, जो कोई भी ये करता है, they are never, ever, ever ignored in a company setup. And number 3, बहुत जरूरी है, समझना इसको जरूरी है, और सरप्राइजिंग लगेगा लेकिन समझने की कोशिश करिएगा. A long-term investment that you make towards having great career success and thus great increments is to be likable. अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली लोगों की नजरों में एक अच्छे परफॉर्मर बनने लगते हैं. एंड दिस इज ट्रू फॉर लाइफ, इट इज ट्रू फॉर रिलेशनशिप्स. ये काम के लिए तो डेफिनेटली जरूरी है. किसी भी और जिंदगी के कोई भी और एंगल को आप देख लीजिए, अगर लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी जिंदगी ऑन एन एवरेज कंपैरेटिवली रिलेटिवली आसान गुजरेगी. नाउ व्हाट डज इट मीन कि लोग आपको पसंद करते हैं? इट डजंट मीन कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे. It doesn't mean कि आप उनके तलवे चाटेंगे और बोलेंगे हाँ yes sir, yes sir, yes sir. What it means is that you always act with respect. चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो आपसे जूनियर हो, चाहे वो आपसे सीनियर हो, चाहे वो ऑफिस का पीएन हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, या आपके कॉलीग्स हो, you will always act with respect. Irrespective of कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, उनकी सैलरी क्या है, वो कौन से स्कूल से पढ़े हैं, doesn't matter. What matters is that you conduct yourself with respect all the time. That's number 1. Number 2, आप कंप्लेन नहीं करते. कितने सारे ऑफिस में लोग होते हैं जो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहते हैं, कंप्लेनिंग अबाउट रैंडम शिट. वो गॉसिप करते हैं, दे कीप कंप्लेनिंग कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, सुट्टा ब्रेक पे छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, कल ही अगले महीने ही छोड़ दूंगा. इट्स कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग बिकॉज दे फील दैट दे आर एंटाइटल्ड. They are entitled to something which is far bigger than what they have worked for, and इसकी वजह से they will never be likable. क्योंकि you don't want to be around people who are constantly complaining. You don't want to be around people
who are constantly gossiping. You don't want to be around people who are constantly bitching क्योंकि they suck energy out of you. And third, equally important, कि आप अपने काम को एक ऐसे ढंग से करते हैं जहां जब आपको फीडबैक मिलता है of what is not going well, of what could be changed, you embrace it. क्योंकि आपको पता है कि उस पे काम कर कर you will actually become a better professional. You know कि हर एक फीडबैक, चाहे वो जितना भी हार्श लगे, जितना भी क्रिटिकल लगे उस समय पे, is only going to help you if you remove the emotions of the message and just listen to the objectivity of the message. हर एक इंसान जो आपको कुछ बदलने के लिए बोल रहा है, हर एक इंसान जो आप में गलतियां निकाल के ये बता रहा है कि आपने गलत कहां किया है, एक ढंग से आपकी मदद कर रहा है. एंड यू देन हैव टू चॉइसेस. या तो आप उस इंसान को इग्नोर करेंगे और बोलेंगे इसको क्या पता, आई एम बेटर देन दिस, या आप उस इंसान को सुनेंगे नॉट विद द सेंस ऑफ अग्रीइंग विद ऑल ऑफ देम बट विद द इंटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं. बिकॉज इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन यू नॉट जस्ट बिकम लाइकेबल, you also keep growing in your setup. तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो आपको करने ही पड़ेंगे for you to ultimately reap the benefits of a great outcome. अपने आप को अपस्किल करिए. जितनी बार और जितने ज्यादा आप अपने आप को अपस्किल कर पाएंगे, उतना ही आपकी ग्रोथ होगी. नंबर 2, टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज as much as you can, knowing कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कंपनी आगे बढ़ेगी and you can deliver well on them. And number 3, be likable. एक ऐसा इंसान जिसको लोग पसंद करते हैं. दे नो कि ये इंसान जो है ये कभी भी किसी के बारे में भी कुछ भी खरा खोटा नहीं सोचता है. दे कंप्लीटली डिवोटेड टुवर्ड्स बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स एट वर्क, एंड दैट इज व्हाट ड्राइव्स देम. एंड लास्ट, number 7 bonus method to get a great increment, and this goes back to one of my favorite life mottos in life. If you don't ask, the answer is always no. अगर आप पूछेंगे भी नहीं तो हमेशा जवाब ना ही होगा. Now what do I mean by that? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इंक्रीमेंट के लिए पूछ रहे हैं, बट इसका मतलब ये है कि जब भी आपको इंक्रीमेंट मिलती है, जब भी वो रिजल्ट अनाउंस होता है, and if you're not happy with that, you ask for what was the basis for this. You ask what is it that you need to do to get to a higher stage. You ask what is it that you did not do which got you to that result. पूछना जरूरी है, क्योंकि जब आप पूछेंगे नहीं, जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि गैप कहां था, you will always be blinded by what you need to do. आपको पता भी नहीं कि आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं. आपको ये नहीं पता है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू अगली बार जब वो इंक्रीमेंट आपको मिले तो वो वही हो या उससे भी बेहतर हो जितना आपने अपने लिए सोचा हुआ था. When you combine these 7 steps together, you get the best approach towards figuring your career, growing in it, and thus leading to unbelievable increments. पैसा ना एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है. अगर आप उसको ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो आप हमेशा शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन अगर आप अपने काम को अपना ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, अपनी क्वालिटी को अपना ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, देन टेक इट फ्रॉम मी, पैसा एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाता है. बिकॉज यू देन बिकम अवेयर कि आप किस ढंग से अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं. बिकॉज यू हैव कंट्रोल ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर क्वालिटी एंड योर कैपेबिलिटी. All the best for the appraisal season. All the best for everything that you do in life. This is Ankur Warikoo signing off. My first book, Do Epic Shit, is